उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ एफएसडीए आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देशन में लखनऊ के अमीनाबाद में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट पर शिकंजा कस दिया है। एफएसडीए आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 9 संदिग्ध दवा फर्मों का संचालन रोकते हुए उन्हें सील कर दिया गया है। जांच में करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग, क्रॉस बिलिंग और संदिग्ध बैंक लेनदेन के जरिए नकली एवं काउंटरफिट दवाओं को बाजार में खपाने के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर विवेक कुमार सिंह की तहरीर पर अमीनाबाद थाने में मनीष मिश्रा, आमोद कुमार मिश्रा, सन्नी कश्यप, देवेंद्र शुक्ला और राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि मिश्रा एसोसिएट्स, अमीनाबाद, मिश्रा मेडिकल एजेंसी, रायबरेली, श्री अशोक फार्मास्यूटिकल्स, भारत फार्मा और एमडीएच फार्मा के बीच बिना किसी वास्तविक दवा आपूर्ति के केवल कागजों पर करोड़ों रुपए की क्रॉस बिलिंग की जा रही थी। एफएसडीए की जांच में यह भी सामने आया कि कई लेनदेन बैंकिंग सिस्टम के बजाय केवल कागजी रिकॉर्ड में दर्शाए गए थे। इन्हीं फर्जी बिलों के आधार पर नकली दवाओं को वैध दिखाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। भौतिक सत्यापन के दौरान भारत फार्मा और एमडीएच फार्मा के नाम पर करोड़ों रुपए का कारोबार दर्ज मिला, लेकिन मौके पर किसी प्रकार का दवा स्टॉक नहीं मिला। जांच के दौरान भारत फार्मा की प्रोप्राइटर अमरीन एहसन और एमडीएच फार्मा की प्रोप्राइटर मंशा ने लिखित बयान देकर बताया कि उनकी जानकारी के बिना उनकी फर्मों का संचालन देवेंद्र शुक्ला कर रहा था। सहायक मंडल आयुक्त ब्रिजेश यादव ने बताया कि जांच में बिना दवा आपूर्ति के फर्जी खरीद बिक्री, कागजी लेनदेन और संदिग्ध बिलिंग का पूरा नेटवर्क सामने आया है। एफएसडीए ने जांच पूरी होने तक एसकेजी मेडिकल्स, गायत्री फार्मा एंड सर्जिकल, हेल्थ प्लस, एमके फार्मा, मां अंबे फार्मा, आरएन फार्मा, सनलाइट फार्मा, सोनल फार्मा और सुपरविजन फार्मा के संचालन पर रोक लगा दी है। इन फर्मों के वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन, लेजर और दवा खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। एफएसडीए के अनुसार नकली दवाओं का यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश से बाहर राजस्थान तक फैला हुआ है, जहां पहले ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में नकली दवाएं बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी कर 4 आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जुलाई महीने में एफएसडीए आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देशन में एफएसडीए ने नकली दवाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया। 6 जुलाई को आलमबाग में पहली एफआईआर दर्ज की गई। 16 और 17 जुलाई को बिना लाइसेंस दवा भंडारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई। 19 जुलाई को अमीनाबाद के एक अवैध गोदाम से करीब 21 लाख रुपए की नकली दवाएं बरामद की गईं। 24 और 25 जुलाई को फर्जी बिलिंग से जुड़े 2 नए मुकदमे दर्ज किए गए और 29 जुलाई को छठी एफआईआर दर्ज कर इस पूरे सिंडिकेट पर शिकंजा और कड़ा कर दिया गया। एफएसडीए आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को संदिग्ध थोक दवा कारोबारियों, एजेंटों और सप्लाई चेन पर कड़ी निगरानी रखने तथा दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जुलाई महीने में नकली दवाओं के खिलाफ यह लगातार छठी एफआईआर है, जिससे स्पष्ट है कि पूरे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।